ऐसा नहीं है कि अचानक जोशीमठ में दीवारें दरकने लगी, मकान धंसने लगे, जमीन टूटने लगी। अगर आप जोशीमठ के इतिहास को देखेंगे तो जानेंगे ऐसे विस्फोटक हालात की बिसात बहुत पहले से बिछी हुई है। पहाड़ तोड़ कंस्ट्रक्शन होता गया, बड़े बड़े होटल बनते गए, हजारों की संख्या में लोग यहां आकर बसते गए और जोशीमठ के नीचे की जमीन पर दबाव लगातार बढ़ता गया। आखिरकार वही हो रहा है जिसका डर पहले से जताया जा रहा था। सवाल यह है कि आखिर क्यों धंस रहा है जोशीमठ? इतिहास के कुछ तथ्यों और जानकारियों से इसकी क्रोनोलॉजी को समझिए। बताया जा रहा है कि साल 1970 और 71 की बाढ़ के बाद जोशीमठ में भूस्खलन बढ़ने लगा था। उस वक्त यूपी सरकार ने भूगर्भीय अध्ययन के लिए एक कमेटी बनाई थी। अध्ययन में पता चला कि जोशीमठ ग्लेशियर की ओर से आई मिट्टी पर बसा हुआ है। मतलब ये कि जोशीमठ में बहुत मजबूत चट्टान नहीं है। ये ऐसा क्षेत्र है जहां भूस्खलन का खतरा बना रहता है। जब ये उस वक्त कहा गया कि अगर जोशीमठ को बचाकर रखना है तो मिट्टी के साथ जो चट्टानें हैं उनको छेड़ा ना जाए, यहां भारी निर्माण कार्य ना किया जाए, ये उस वक्त कहा गया था। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया था कि जोशीमठ में भूस्खलन को रोकने के लिए ढलानों पर वृक्षारोपण किया जाए। लेकिन कमेटी की इन सिफारिशों पर अमल नहीं हुआ। सिर्फ कुछ ही जगहों पर वृक्षारोपण किया गया। जहां वृक्षारोपण हुआ वहां भूस्खलन रुका है। 90 के दशक में जब जोशीमठ के निचले इलाके में निर्माण कार्य शुरू हुए तब से खतरा और बढ़ता चला गया। अभी हालात ये हैं कि जोशीमठ शहर में भूधसाव की वजह से मनोहरबाग, गांधीग्राम और रविग्राम में 40 से 60% मकानों में दरारें आ चुकी हैं। जोशीमठ नगरपालिका के 9 वार्डों में से 3 में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जोशीमठ में ड्रेनेज सिस्टम का नहीं होना भी एक बड़ी वजह इसकी बताई जा रही है। रिपोर्ट आई है, सोशल मीडिया से भी रिपोर्ट आ रही है, डीएम से भी हमारी रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि कई जगह से पानी का रिसाव शुरू हो गया है और क्रैक्स और बड़ा हो गया है, वाइडन हो गया है। तो हमारी टीम विजिट करेगी कल परसों भी। हम वहाँ पूरा एक जगह का भ्रमण करके एक एसेस करेंगे क्या सिचुएशन है, कितने हमें क्या क्या चीज़ें वहाँ पर और तत्काल करने की आवश्यकता है। वैसे देखा जाए तो ड्रेनेज सिस्टम ना होना जोशीमठ में भूधसाव का बड़ा कारण माना जा रहा है। बरसात का पानी जमीन में चला जाता है जिसकी वजह से जमीन के अंदर कई होल बन जा रहे हैं। यही वजह है कि आज जोशीमठ में रहने वाले हजारों लोग खतरे के साए में हैं। आपको बताते हैं कि जोशीमठ का महत्व है क्या। यहाँ हिंदुओं की प्रसिद्ध ज्योतिष पीठ स्थित है। इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य को ज्ञान प्राप्त हुआ था। देश के विभिन्न कोनों में 3 और मठों की स्थापना से पहले यहीं प्रथम मठ की स्थापना हुई थी। जोशीमठ में नरसिंह का प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर पहाड़ों में सबसे ज्यादा गांव के कुल देवता के हैं। बद्रीनाथ जाने से पहले जोशीमठ ही बीच में आता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट जब बंद होते हैं तो शीतकालीन पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में ही होती है। तो जोशीमठ के महत्व का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहां से उत्तराखंड के कई धार्मिक स्थल काफी नजदीक हैं। इसे कुछ पॉइंट्स में भी आपको समझा देते हैं। बद्रीनाथ मंदिर जोशीमठ से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम का रास्ता जोशीमठ से होकर ही जाता है। जोशीमठ को बद्रीनाथ धाम का पहला पड़ाव भी कहा जाता है। इसके अलावा तपोवन जोशीमठ से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। तपोवन एक पवित्र स्थल है। यह अपनी प्राकृतिक गर्म झरनों के लिए जाना जाता है और माना जाता है कि इसमें असाध्य रोगों को ठीक करने का गुण है। तपोवन तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय जगह है। औली, ये जोशीमठ से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और औली एक लोकप्रिय स्की स्थल है। औली में दुनिया की सबसे ऊंची स्की लिफ्ट भी है। हेमकुंड साहिब जोशीमठ से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हेमकुंड साहिब एक सिख पूजा स्थल है। हेमकुंड साहिब तीर्थयात्रियों और ट्रैकर्स के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। फूलों की घाटी जोशीमठ से लगभग 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये खूबसूरत घाटी है जो अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे फूलों का घर है जो मानसून के मौसम में बहुत ज्यादा खिलते। वैसे जोशीमठ में जो हालात हैं वो उत्तराखंड के कई शहरों में हैं। लगातार कंस्ट्रक्शन की वजह से हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। आपको बताते हैं जोशीमठ के आसपास कितना कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। जोशीमठ से करीब 15 किलोमीटर दूर तपोवन में निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं दूसरी ओर जोशीमठ से करीब 13 किलोमीटर दूर हेलंग और अनीमठ में निर्माण कार्य लगातार जारी। जोशीमठ के 2000 लोग अपने मकानों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।